हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जियोग्राफी। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई थी। सबसे पहले वो हम देखते हैं। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, origin of universe, ओके। origin of universe। तो यूनिवर्स के स्टडी को सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, इसको हम बोलते हैं, यूनिवर्स की स्टडी को हम सबसे पहले बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। तो हम लिखेंगे स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी, ओके, कॉस्मोलॉजी। ये हो गया। इसको कॉन्सेप्ट कौन दिया था ओरिजिन का, यूनिवर्स का? ओरिजिन के यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट दिए थे आपके कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी स्टेट यूनिवर्स। कौन दिए थे? ये दिए थे आपके फ्रेड होयले ने दिया था। और हमारा यूनिवर्स अब क्या कर रहा है? हमारा यूनिवर्स क्या कर रहा है? एक्सपेंड कर रहा है। हमारा यूनिवर्स क्या कर रहा है? एक्सपेंड कर रहा है। ये किसने बोला था? ये बोला था एडविन हबल ने ही, ओके। कौन? एडविन हबल, ओके। एडविन हबल ने बोला था। और इससे यूनिवर्स से रिलेटेड ही एक थ्योरी दी गई थी। और कौन सी थ्योरी थी आपकी? यूनिवर्स से रिलेटेड एक थ्योरी दी गई थी। कौन सी थ्योरी थी आपकी? बिग बैग थ्योरी। ये थ्योरी दिया किसने था? ये थ्योरी आपके दिया था लेमाइटर ने दिया था, ओके। कौन दिया था? ये थ्योरी कब दी गई थी? 1931 में। किसने दिया था? लेमाइटर ने दिया था, ओके। लेमाइटर ने दिया था, ओके। अब जैसे यूनिवर्स हो गया, अब इसके बाद हम देखते हैं यूनिवर्स में। इसके बाद हम पढ़ते हैं सोलर सिस्टम। यूनिवर्स के बाद हम पढ़ते हैं सोलर सिस्टम, ओके। सोलर सिस्टम में हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम। तो कैसे हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ? तो फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम, ओके। फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा सोलर सिस्टम जो है दो गैसों से मिलकर बना है, आपका हाइड्रोजन और हीलियम से। ये तो सन हो रहा है। तो सबसे पहले सोलर सिस्टम में हमारे कितने ग्रह हैं? हमारे 8 प्लेनेट हैं। सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट हैं हमारे। प्लेनेट जिसको हम ग्रह बोलते हैं, 8 प्लेनेट्स हैं। कौन कौन से हैं?
तो सब कौन कौन से हैं, तो ये हैं आपके बुध, इसको मरकरी बोलते हैं, शुक्र, वेनस, बुध शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ओके, वरुण, तो इतने हैं। तो बुध को हम बोलते हैं मरकरी, शुक्र को बोलते हैं वेनस, पृथ्वी को बोलते हैं अर्थ, मंगल को बोलते हैं मार्स, बृहस्पति को बोलते हैं जुपिटर, ओके, शनि को बोलते हैं सैटर्न, अरुण को बोलते हैं, अरुण को क्या बोलते हैं, अरुण को बोलते हैं आपका यूरेनस, और वरुण को बोलते हैं नेपच्यून। ओके, नेपच्यून। तो हमारे सोलर सिस्टम में कितने हैं आपके, हमारे सोलर सिस्टम में आपके 8 प्लेनेट हैं, कुछ बड़ा ही हो गया, सही है। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लेनेट हैं, तो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट हैं। ओके, हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लेनेट हैं, तो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट हैं। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लेनेट हैं। इस चीज़ को हमने देख लिया। अब ओके, अब सोलर सिस्टम से ही आपका सोलर सिस्टम से रिलेटेड एक थ्योरी दी गई थी। ओके, सोलर सिस्टम से रिलेटेड एक थ्योरी दी गई थी जिसको बोलते हैं नेबुलर थ्योरी। ओके, नेबुलर लाप्लास थ्योरी। कौन सा? नेबुलर लाप्लास थ्योरी। यहाँ एग्जाम में पूछता है नेबुलर लाप्लास थ्योरी किससे रिलेटेड है? सोलर सिस्टम से। सबसे ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी किससे रिलेटेड है? हमारे यूनिवर्स से रिलेटेड है। ओके, ऐसे सीधे पूछते हैं। बिग बैंग थ्योरी दिया किसने था? तो बिग बैंग थ्योरी लेमार्टे ने दिया था। ओके, तो नेबुलर लाप्लास थ्योरी। ओके, तो ये थ्योरी दिया गया था, ये थ्योरी ने दिया था, नेबुला ने दिया था 1755 में। ओके, और लाप्लास ने इस थ्योरी को मॉडिफाई किया था 1906 में। ओके, तो इस नेबुलर लाप्लास थ्योरी, तो इस नेबुलर थ्योरी को दिया किसने था? नेबुलर थ्योरी के दिए थे इमैनुअल कांत ने दिया था। ओके, नेबुलर थ्योरी के इमैनुअल कांत ने दिया था, और लाप्लास को मॉडिफाई किसने किया था? लाप्लास ने ही मॉडिफाई किया था। ओके, लाप्लास। तो ये आपका हो गया। तो नेबुलर लाप्लास थ्योरी कब दी गई थी आपकी? तो नेबुलर लाप्लास थ्योरी किससे रिलेटेड है? बस ये पूछता है, तो इससे रिलेटेड है। ओके, तो अब सोलर सिस्टम में हमारा आता है सन, आता है बेसिकली सन, इसको हम सूर्य बोलते हैं। ओके, सूर्य। तो ये सन हमारा किन किन गैसों से मिलकर बना है? सन बेसिकली हमारा 2 गैसों से मिलकर बना है। सन हमारा 2 गैसों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से गैस हो? एक आपका है हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम। ओके, हाइड्रोजन और हीलियम से सन हमारा हाइड्रोजन एंड हीलियम से मिलकर बना है। ओके, बना है। हाइड्रोजन कितना % होता है आपका? हाइड्रोजन आपका 70% होता है।
और 30% आपका हीलियम। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखना। हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, इतना चीज़ हो गया तो इस चीज़ को एक चीज़ और देख लेना कि जैसे सन हो गया हमारा, सन की बात ही कर रहे हैं तो सन के जो सबसे पास है हमारा ना, सन के सबसे पास हमारा क्या है, सन के सबसे पास है हमारा सन। ये जो सूरज है ना, पृथ्वी के पास, पृथ्वी से सबसे निकटतम स्टार है। ओके, निकटतम तारा है। और पृथ्वी के आपके, इसको ऐसे कर सकते हैं, पृथ्वी के बाद, सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा आपका, तारा जिसको हम प्लेनेट बोलते हैं, वो कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ओके, सेंचुरी, ये आपका हो गया प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो इतना चीज़ हमने देखा। आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, हमारा यूनिवर्स के बारे में हमने पढ़ा है। तो यूनिवर्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी कहते हैं। इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, इसका कॉन्सेप्ट फ्रेड होयल ने दिया था। ओके, फ्रेड होयल ने दिया था। हमारा यूनिवर्स अभी भी एक्सपेंड कर रहा है, ये थ्योरी ये किसने बोला था, तो एडविन हबल ने बोला था। ओके, एडविन हबल ने बोला था। और बिग बैंग थ्योरी जो है आपकी, जो है यूनिवर्स से ही रिलेटेड है, ये किसने दिया था, 1931 में लेमाइटन ने दिया था। ओके, बिग बैंग थ्योरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, बिग बैंग थ्योरी। ओके, बिग बैंग थ्योरी किससे रिलेटेड है, तो यूनिवर्स से रिलेटेड है। फिर इसके बाद हमने देखा सोलर सिस्टम। मतलब सोलर सिस्टम में हम बेसिकली सन की बात करते हैं। तो सन हमारा जो है 2 गैसों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना हुआ, जिसमें आपके हाइड्रोजन 70% है और आपका हीलियम 30% है। ओके, फिर हमने देखा था कि सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, तो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कौन से, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ओके, और सोलर सिस्टम से रिलेटेड कौन सी थ्योरी दी गई थी, नेबुला लाप्लास थ्योरी। और नेबुला थ्योरी किसने दिया था, कि इमैनुअल कांत ने दिया था। इसको मॉडिफाई लाप्लास ने किया था 1976 में, इन दोनों को कंबाइन करके हम बोलते हैं नेबुला लाप्लास थ्योरी, जो कि आपके सोलर सिस्टम से ही रिलेटेड है। ओके, थैंक यू।